उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बयान दिया है। पहले आप वो सुनिए। आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से ही, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है। क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है, लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हाथरस की घटना को मीडिया का एक वर्ग और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से रंग देने में जुटी हुई हैं, आपने देखा होगा। लेकिन हमने इस मामले की तह में जाकर सच और सिर्फ सच सामने लाने की कोशिश की है। अब ये सच हो सकता है बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन सच को इस बात से कोई मतलब नहीं कि लोगों को वो अच्छा लग रहा है या खराब, क्योंकि सच तो सच ही रहेगा। आज हम हाथरस मामले पर आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं वो पूरी तरह से तथ्यों और सिर्फ तथ्यों, सबूतों और सिर्फ सबूतों पर आधारित है। ये बात भूल जाइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। हम भी ये बात भूल गए कि हम क्या बताना चाहते हैं, हम किस चीज पर विश्वास करते हैं। हो सकता है आप कुछ और सुनना चाहते हो, लेकिन जो सच है वो कुछ और कह रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पीड़िता और मुख्य आरोपी, जिसका नाम है संदीप, इनके बीच पुरानी जान पहचान थी। काफी समय से ये एक दूसरे को जानते थे और शायद दोनों के बीच बातचीत भी लगातार होती रही है। अगर आप उस गांव में जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे, उस परिवार को जानने वाले लोगों से मिलेंगे, जो लोग वहां दिन रात रहते हैं, जिन्हें इस घटना के बारे में जानकारी है, उनसे जब आप मिलेंगे तो आपको कुछ और सच जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऊपरी तौर से वहां सिर्फ रिपोर्टिंग करके, नौटंकी करके और अपने आप को हीरो साबित करने के लिए रिपोर्टिंग करके आ जाएंगे तो आपको जमीनी हकीकत के बारे में पता नहीं चलेगा। हमारे रिपोर्टर्स लगातार उस गांव में हैं और हमने उस गांव में कई दिन बिताए हैं, वहां के लोगों से बात की है। इस समय मेरे हाथ में वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ा सबूत है। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसे आप CDR कहते हैं, जिसके अनुसार इस मामले का जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है संदीप, और पीड़िता के परिवार के एक फोन नंबर के बीच लगातार बातचीत होती थी। ये जो नंबर है ये पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी ये जो सिम कार्ड है जिस फोन से बातचीत हो रही है, ये पीड़िता के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बड़े भाई के नाम पर यह सिम कार्ड लिया गया है। दोनों फोन नंबर्स के बीच अक्टूबर 2019 से, फिर से आप सुन लीजिए, अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है और इस दौरान सैकड़ों फोन एक दूसरे को किए गए हैं, सैकड़ों। उस सब फोन नंबर की जो डिटेल है इस समय मेरे हाथ में है और ये कई पन्ने का है। इसके अंदर आपको एक फोन नंबर से दूसरे फोन नंबर पर कितनी बातचीत हो रही है, कितने सेकंड बातचीत हो रही है, सब लिखा हुआ है। आज जब हमने पीड़िता के बड़े भाई से पूछा, यानी जिस लड़के के नाम पर यह सिम कार्ड लिया गया है, जब उससे हमने पूछा कि क्या आपकी संदीप से फोन पर कोई बातचीत होती थी, तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आगे बढ़ें उससे पहले आप यह सुन लीजिए कि पीड़िता के भाई ने हमें क्या बताया इस बातचीत के बारे में। आपकी संदीप से बातचीत होती थी, जो सामने मतलब जो आरोपी है उससे कभी फोन पर बातचीत होती हो आपकी? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई? जी नहीं, क्योंकि मैं उसे बोलता भी नहीं था। हाँ। क्योंकि वो छोटा, उससे क्या बोलूंगा, वो लड़का। वो कह रहे हैं कि मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी और मेरे पास जो एक एक पेज है
एक पन्ने पर 3260 सेकंड की बात है, अगले पन्ने पर 4650 सेकंड की बात है, उससे अगले पन्ने पर भी काफी लंबी चौड़ी बातचीत है। टोटल जो बातचीत है इस दौरान 4 घंटे और 57 मिनट की बातचीत है दोनों फोन नंबर्स के बीच में। 4 घंटे 57 मिनट का मतलब हुआ लगभग 5 घंटे। यानी पीड़िता का जो भाई है वो और जो मुख्य आरोपी है संदीप, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने पहले रेप किया था और फिर लड़की की हत्या कर दी, उसी संदीप के बीच और लड़की के भाई के बीच 5 घंटे की बातचीत का ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है जो इस समय मेरे हाथ में है। इसमें सब कुछ है, कितने बजे किस तिथि को कितने बजे कॉल्स किए गए हैं, सारी चीजें यहां पर इसमें लिखी हुई हैं। हमने जानबूझकर इसमें कुछ जो डिटेल्स हैं आपको जो बताई हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि नाम बताना यहां सही नहीं होगा। फोन नंबर भी हमने यहां पर छिपा लिया है क्योंकि वो बताना इस समय, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सही नहीं होगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि दोनों के बीच में 5 घंटे की बातचीत है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। पीड़िता के भाई का यह बयान हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आप समझ सकें कि मामला क्या है। यानी कागज कह रहे हैं कि 5 घंटे बातचीत हुई है, लेकिन पीड़िता का भाई कह रहा है मैं उस संदीप से बात ही नहीं करता था। अगर भाई बात नहीं करता था तो फिर सवाल यह है कि संदीप के साथ कौन बात कर रहा था इस सिम कार्ड से। इसके बाद हमने हाथरस के भूलगढ़ी गांव के कुछ लोगों से बात की। इन लोगों ने भी यह माना कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध थे और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। ये गांव के लोगों का कहना है और सबूत के तौर पर हमारे पास ये है। का मामला प्रेम प्रसंग का चल रहा था। कब से? करीब हो गए 1.5 साल के करीब। क्या हुआ? आमने सामने इनके मकान है तो ये तो यूं ही आने पर था इनका प्रेम प्रसंग। क्या कभी कोई पंचायत भी हुई ग्राम में इनको लेकर? पंजाब घर भर के बैठ गए थे आपस में, तो उन्होंने लड़के को नौकरी के लिए भेजा, या परिवार वालों ने बोला भाई ऐसी बात है, तो घर वालों ने लड़कों को नौकरी के लिए भेज दिया। प्रेम संबंध था, पर लेकिन कहा सुनी इतनी हुई कि तू अपने को लड़की रोक, बांध के अपनी लड़की तू रोक। दोनों ने ही एक दूसरे को समझाया बुझाया, पर लेकिन वो माने न माने इस बात को मुझे पता नहीं है। मैंने प्रेम संबंध में मतलब ज्यादातर ये नहीं देखा कि दोनों एक जगह देखे, मैंने ये नहीं देखा, सुना ही सुनाया था प्रेम संबंध की बात। तो यह भी हो सकता है कि सिम कार्ड भाई के नाम पर लिया गया होगा, भाई का सिम कार्ड होगा और जो पीड़िता है वो उस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रही हो और वो शायद संदीप से बात कर रही हो। इस बात की संभावना है क्योंकि भाई यहां पर मना कर रहा है कि वो बात करता था संदीप से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संदीप के साथ संबंध होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आरोपी पीड़िता की हत्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। संबंध है तो भी वो हत्या कर सकता है, इस बात में कोई शंका नहीं है। इसलिए इस बात की जांच तो होनी ही चाहिए। यह जांच का विषय है और इसका जवाब हम जांच एजेंसियों पर छोड़ते हैं। हम जांच एजेंसी नहीं है। हम सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों का काम तो वही करेंगी। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे पास सीडीआर आए हैं, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, ये बताते हैं कि जो पीड़िता है और जो हत्यारा है वो दोनों शायद एक दूसरे को जानते थे, आपस में उनके संबंध थे और वो फोन पर भी बातचीत किया करते थे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो आरोपी है उसने हत्या नहीं की होगी। हो सकता है तब भी उसने हत्या की हो, ये तो जांच का विषय है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.